विराट को टेस्ट की कप्तानी से हटाया जाता है और नाराजगी में विराट वनडे की कप्तानी से खुद ब खुद इस्तीफा दे देते हैं। 3 नवंबर सन 2024 इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर में व्हाइट वॉश होता है। 4 नवंबर 2024 को ये रिपोर्ट आता है कि विराट, रोहित और अश्विन ने अजीत अग्रकर ने सितंबर की 2024 में हुए दुलीप ट्रॉफी में खेलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है। 12 अगस्त 2024 को न्यूज में बताया कि बीसीसीआई ने सभी प्लेयर को दुलीप ट्रॉफी खेलने को कहा है। 4 नवंबर को ये बात सामने आई कि उन सीनियर प्लेयर ने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी कि बीसीसीआई विराट, रोहित और अश्विन के साथ जडेजा को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। ये उन चारों का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच है। हाई चांस है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच सीरीज, इन चारों में से किसी 2 का तो फाइनल टेस्ट सीरीज होगा। में न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारने के बाद इंडिया बीजीटी तो हार ही चुका था, वो WTC से भी डिस्क्वालीफाई हो गया। 5 जनवरी 2025 को सिडनी टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर ने ये क्लियरली बोल दिया कि सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। अगर इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होती है तो ये चारों सीनियर प्लेयर जून 2025 में इंग्लैंड जा रही फ्लाइट पर नहीं होंगे। बीसीसीआई 2011 की गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी। विराट और गंभीर के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इनके बीच IPL में हमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती रहती हैं। अगर बात करें BCCI की, तो BCCI से भी विराट के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह से कई साल पहले हमें खबर मिली थी कि विराट को टेस्ट की कप्तानी से हटाया जाता है और नाराजगी में विराट वनडे की कप्तानी से खुद ब खुद इस्तीफा दे देते हैं। अगर बात करें विराट के टेस्ट मैचेस के परफॉर्मेंस की, तो वो काफी शानदार है। विराट ने महज 123 मैच में 46.9 के एवरेज से 9,230 रन बनाए हैं। और अगर बात करें विराट के पीक परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने 2016 से 2018 के बीच में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जहां इन्होंने सिर्फ इन्हीं 3 सालों में 3,596 रन बना दिए हैं, 14 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से। और विराट का हाईएस्ट 254 रन का रहा है। 3 नवंबर सन 2024 इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर में व्हाइट वॉश होता है। 90 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया अपने घर में व्हाइट वॉश हो रहा था। 4 नवंबर 2024 को ये रिपोर्ट आता है कि विराट, रोहित और अश्विन ने अजीत अग्रकर ने सितंबर की 2024 में हुए दुलीप ट्रॉफी में खेलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है। 7 अगस्त 2024 को खत्म हुए श्रीलंका टूर, जिसमें इंडिया श्रीलंका से ODI में हारी थी, उसमें इंडियन बैट्समैन का परफॉर्मेंस स्पिनर के खिलाफ बहुत खराब था। 12 अगस्त 2024 को न्यूज में बताया कि BCCI ने सभी प्लेयर को दुलीप ट्रॉफी खेलने को कहा है, लेकिन उसमें यह भी था कि सीनियर प्लेयर कंपलसरी नहीं है, वो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन जब इन तीनों ने मना किया तो जडेजा को भी इस लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन जब न्यूजीलैंड के सामने हमारे बैट्समैन हमारी पिच पर स्पिनर के आगे एक्सपोज हुए, तब 4 नवंबर को ये बात सामने आई कि उन सीनियर प्लेयर ने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी। उससे एक दिन पहले 3 नवंबर 2024 का ये रिपोर्ट देखो कि BCCI विराट, रोहित और अश्विन के साथ जडेजा को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। अब उस रिपोर्ट को आज के सिचुएशन से मैच करो। ये उन चारों का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, पर हाई चांस है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच सीरीज, इन चारों में से किसी 2 का तो फाइनल टेस्ट सीरीज होगा। और इसके बाद ही टीम मीटिंग्स में ये सारी बातें हुई। घर में न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारने के बाद इंडिया BGT तो हार ही चुका था, वो WTC से भी डिस्क्वालीफाई हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया WTC में क्वालिफाई न किया हो। 5 जनवरी 2025 को सिडनी टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर ने ये क्लियरली बोल दिया कि सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। तो विराट और रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी के सेकंड राउंड में अपने रिस्पेक्टिव चेट्स के लिए खेलने का फैसला किया। अगर इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होती है तो ये चारों सीनियर प्लेयर जून 2025 में इंग्लैंड जा रही फ्लाइट पर नहीं होंगे। BCCI 2011 की गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ने अपने स्क्वाड में कोई चेंज नहीं किया था और वहां जाकर इंडिया क्लूलेस हो गई थी, एक भी मैच नहीं जीता था। अगर इंडिया WTC के लिए क्वालिफाई नहीं करती है तो नए WTC साइकिल जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट सीरीज से शुरू है, उसमें सिलेक्शन कमेटी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखेगी। इस बात को नोटिस करना आगे वापस देखेंगे। अब विराट भाई, जिन्होंने आखिरी रणजी मैच 12 साल पहले खेला था, वो अब दिल्ली के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में 30 मार्च को होने वाले रेलवे के अगेंस्ट मैच में खेलेंगे। तो इस रणजी मैच से पहले विराट भाई संजय बांगर के साथ अलीबाग में नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब 28 जनवरी 2025 को वो अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली की टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने उनसे पूछा विराट इंग्लैंड टूर से पहले 1-2 काउंट्री मैच खेलोगे, तो विराट ने कहा मैं इंडिया ए के लिए मैच खेलूंगा, जहां मैं टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करूंगा। मैं इंग्लैंड टूर पर 3-4 सेंचुरी मारना चाहता हूं। एक सीनियर बैट्समैन होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी और व्हाइट बॉल की सक्सेस को साइड में रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट इंडिया टॉप पर था,
वो इस लीडरशिप और मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर 4th पोजीशन पर आ चुकी थी। अभी तक जितनी भी बातें हुई उससे ये बात तो साफ है कि विराट कोहली इंग्लैंड जा रही उस फ्लाइट पर टीम इंडिया के साथ जाना चाहते थे। उनका रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं था। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन टीम के सारे प्लेयर आईपीएल की तैयारी में लग गए और गौतम गंभीर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने चले गए। 6 मई 2025 को एबीपी इंडिया के 2047 समिट में जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या फ्यूचर है, तो इसके जवाब में गौतम गंभीर ने कहा, शुरू कब आप करते और कब आप ख़त्म करते वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई बीसीसीआई आपको ये बता सकती है कि आपको अभी ख़त्म करना है। आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 क्या 45 तक खेलते रहिए, किसी ने मना थोड़ी किया है। जब सवाल हुआ कि इंडियन प्लेयर एक्सेप्ट सचिन पाजी किसी को प्रॉपर फेयरवेल क्यों नहीं मिलता, तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा, कोई भी खिलाड़ी फेयरवेल के लिए नहीं खेलता। एक रैपिड फायर के जवाब में उन्होंने कहा, विराट इज़ द फिटेस्ट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट। ये इंटरव्यू 6 मई 2025 को हुआ और 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और 5 दिन बाद 12 मई 2025 को विराट कोहली ने। तो गौतम गंभीर को उस वक्त पता था कि ये दोनों टेस्ट नहीं खेलेंगे। तो कैसे? तो फ्रांस के फैमिली वेकेशन से वापस आने के बाद 27 मार्च 2025 को न्यूज़ आया कि बीसीसीआई 29 मार्च को गुवाहाटी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर की लिस्ट को फाइनलाइज करने और फ्यूचर टेस्ट कैप्टन्स डिसाइड करने के लिए मीटिंग करेगी। और इसी दिन एक और रिपोर्ट में ये मेंशन था कि सेलेक्टर्स ने विराट कोहली से उनके टेस्ट फ्यूचर के बारे में बात की है और इंग्लैंड टूर उनका मेकओवर सीरीज भी हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इंग्लैंड से टेस्ट खेलने की मांग बीसीसीआई से की है, पर अब बीसीसीआई दुविधा में है। अगर इन दोनों सीनियर प्लेयर का इंग्लैंड टूर पर भी बुरा परफॉर्मेंस रहा तो नए WTC साइकिल के शुरू में ही इंडिया का पुअर परफॉर्मेंस सेलेक्टर्स का भी रिपोर्टेशन डैमेज कर सकता है। तो उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एवोल्यूशन, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर, जो भी डिस्कशन हुआ उसका रिजल्ट हमें दिखने लगा। सबसे पहले 17 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को बीसीसीआई ने निकाल दिया, 2 और सपोर्टिंग स्टाफ को निकाल दिया, बट उनका 3 साल का टर्नओवर कंप्लीट हो गया था। तो अभिषेक नायर और रोहित शर्मा की फ्रेंडशिप के बारे में सबको पता था। बीसीसीआई अब एक्शन ले रही थी और टफ कॉल्स भी। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि विराट कोहली ने खुद ये फैसला लिया है, ही वॉज डन विद दिस फॉर्मेट, बीसीसीआई ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने, तो विराट भाई ने रिटायरमेंट पर इंस्टा पोस्ट पर जो सॉन्ग लगाया था वो था माई वे। उसके लिरिक्स थे, आई डिड इट माई वे। अनुष्का शर्मा के इंस्टा पोस्ट को देखो, मैंने हमेशा सोचा था तुम क्रिकेट को वाइट्स में ही अलविदा कहोगे, लेकिन तुम तो हमेशा से ही अपने दिल की सुनते हो। एंड रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने विराट से पूछा, प्रसन्न हो? तो उनका जवाब था, यहाँ पर एक बात नोटिस करना दोस्तों, विराट के अंदर अपने गेम को लेकर काफ़ी क्लैरिटी है। उनको अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना होता तो बिना किसी परेशानी के इजीली इसे अनाउंस कर देते। 3 मई का ये विजुअल और अनाउंस करने के एक दिन बाद प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाना बताता है कि इन सब के बीच उनका मेंटल स्टेट क्या था। ही वॉज फोर्स्ड टू रिटायर। 12 मई 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिपोर्ट देखो, गंभीर नेक्स्ट WTC साइकिल के लिए नए फेसेस चाहते थे। रोहित, विराट, अश्विन के जाने के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में अब ज़्यादा सुपरस्टार नहीं बचे और गौतम गंभीर को पूरा कंट्रोल मिल सकता है। वो शायद पहला हेड कोच बने जो स्कीपर से ज़्यादा पावर रखें। PTI रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर का सबसे बड़ा गोल टीम से स्टार कल्चर ख़त्म करना है। गंभीर को सिलेक्टर चेयरमैन अजीत अगरकर का भी साथ मिला है और दोनों ने इंग्लैंड टूर और नेक्स्ट WTC साइकिल के लिए नए चेहरों को चांस देने का फैसला लिया है। द गौतम गंभीर इरा बिगिंस नाउ। 14 मई को हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखो, गंभीर इंडियन टीम पर पूरा कंट्रोल चाहता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हुई हार और ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से हारने का सिलसिला रोकने के लिए गंभीर ने बोर्ड से पूरी ऑटोनॉमी मांगी है। तो हमने जो न्यूज़ देखा कि बीसीसीआई विराट से रिटायरमेंट के फैसले पर दोबारा सोचने को कह रहा है, क्रिकेट बोर्ड में कोई इन्फ्लुएंसिंग मेंबर उनसे बात करेगा, 6 मई को गौतम गंभीर का वो इंटरव्यू, ये सब डैमेज कंट्रोल का पार्ट था ताकि 7 मई व 12 मई की न्यूज़ के बाद इंडियन क्रिकेट विराट रोहित के फैंस इन न्यूज़ के सहारे सवाल ना करें। रवि शास्त्री ने कहा, विराट ने टेस्ट क्रिकेट से बिना किसी रिग्रेट के रिटायरमेंट लिया है, वो तो है, पर हर इंडियन की तरह मेरे दिल में भी सवाल है कि क्यों विराट भाई, ऐसे क्यों?